तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन टेबल की या ट्रांसपोर्टेशन मॉडल की। तो कोई भी ट्रांसपोर्टेशन जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम लोग इस मैट्रिक्स में ऐसे लिख सकते हैं, जिसमें कि ये देखो यहाँ पे मेरे पास फैक्ट्रीज़ हैं F1 F2 F3 अगर फैक्ट्रीज़ हैं मेरे पास, और यहाँ से मैं ट्रांसपोर्ट करता हूँ R1 रिसोर्स में, R2 एंड R3 रिसोर्स में। तो मेरे पास F1 फैक्ट्री से अगर मैं R1 सोर्स पर जाता हूँ तो मेरे को कॉस्ट लगती है C11। यहाँ पे फैक्ट्रीज की जगह अब आपके पास कुछ और भी सोर्स हो सकते हैं, यहाँ पे डेस्टिनेशन हो सकती है, लाइक यहाँ पे कुछ मेरे पास मॉल्स हो सकते हैं और यहाँ से रिटेलर हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे फैक्ट्री F1 से अगर मेरे पास रिटेलर R1 है तो मैं यहाँ से अगर ट्रांसपोर्ट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कॉस्ट लगती है C11। सो दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम F1 से R1। सिमिलरली अगर मैं F1 से R2 में ट्रांसपोर्ट करता हूँ तो मुझे कॉस्ट लगती है C12। सिमिलरली अगर मैं F1 से R3 में करता हूँ तो यहाँ पे ये कॉस्ट होगी दिस इज C13। सिमिलरली अगर F2 से मैं अगर फैक्ट्री F2 से अगर मैं R1 में रिटेलर में ट्रांसपोर्ट करता हूँ तो मेरे पास ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगती है C21। तो इस वजह से अगर मैं किसी भी ट्रांसपोर्टेशन टेबल में जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग इस मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन मॉडल और द ट्रांसपोर्टेशन मैट्रिक्स। नीचे जो इनकी रिक्वायरमेंट्स है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है, तो R1 में मेरे पास जितनी रिक्वायरमेंट थी, सम ऑफ दीज, यहाँ पे जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है दिस इज B1, R2 में रिक्वायरमेंट है B2 और R3 में रिक्वायरमेंट है B3। तो फैक्ट्री 1 में जितनी अवेलेबिलिटी होती है दैट इज़ A1, इसके पास अवेलेबिलिटी है। फैक्ट्री 2 के पास अवेलेबिलिटी है A2 एंड फैक्ट्री 3 के पास अवेलेबिलिटी है A3। तो इस वजह से कोई भी अगर ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन है हम लोग उसको इस मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन मैट्रिक्स और ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। अगर मेरे पास सम ऑफ द रिक्वायरमेंट जो है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द अवेलेबिलिटी, देन द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज कॉल्ड द बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अदरवाइज अगर इक्वल नहीं है तो हम लोग बोलेंगे अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रिक्वायरमेंट है B1 B2 B3, और अगर मैं इनका सम करता हूँ, सो इफ़ बी आइज, अगर इन सब का मैं सम कर देता हूँ, सो दिस इज बी आइज, सो इफ़ बी आइज इनका सम, जो रिक्वायरमेंट है इनका सम दैट्स इक्वल टू सम ऑफ ए आइज, यानी कि इनकी अवेलेबिलिटी का सम अगर ये इक्वल है तो इसको बोलेंगे बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। सो दिस इज द बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। तो अगर मेरे पास दोनों का सम सेम है तो सम ऑफ द रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ द अवेलेबिलिटी। सो यहाँ पे ये जो सम आएगा दोनों का सेम होना चाहिए, सम ऑफ द रिक्वायरमेंट एंड सम ऑफ अवेलेबिलिटी सेम है। इफ़ दिस इज नॉट इक्वल, अगर ये इक्वल नहीं होगा देन वी शैल से दैट दिस इज द अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। सो देन दिस इज अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो इस वजह से मेरे पास दो तरह की ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बनती है। दैट फर्स्ट वन इज द अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन एंड द बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन। मैंने दो एग्जांपल कंसीडर किए हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट एग्जांपल में देखिए सम ऑफ द रिक्वायरमेंट जो 2 3 5 1, सो 2 + 3 5, 5 + 5 10 एंड 1 11। सम ऑफ द रिक्वायरमेंट जो है दैट्स इक्वल टू 11 and availability 4 + 3 + 3, this is 10. So these twos are not equal, so this is the unbalanced transportation problems. Second example, यहाँ पे sum of the requirement 1 + 2 + 3 that's equal to 6 and availability 2 + 3 + 1 6। तो यहाँ पे ये इक्वल है, this is a balanced transportation problem. Balanced transportation problem, and this is the unbalanced transportation problem. Unbalanced ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो कोई भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्या वो अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है या फिर वो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। अब हम लोग इसको सॉल्व करना सीखेंगे कि अगर मेरे पास बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स हैं तो उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर वो प्रॉब्लम अनबैलेंस होगी तो हम लोग क्या करेंगे, उस अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन में चेंज करेंगे। मान लीजिए ये मेरे पास अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स है। अब देखिए ये मेरे पास अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स है, इसमें जो अवेलेबिलिटी 10 है और रिक्वायरमेंट 11 है, तो 1 अवेलेबिलिटी कम है,
तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी कम है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें एक डमी रो एंटर कर दूंगा। सो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, 1 मिनट। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो इरेज करके हम लोग यहाँ पे एक डमी रो एंटर करने जा रहे हैं। यहाँ पे ये 1 कम है क्योंकि मुझे 11 इक्वल करना है। सो यहाँ पे मैं डमी जो है वो रो ऐड कर दूंगा। सो यहाँ पे एक मैंने रो एंटर कर दी। और इसकी जो कॉस्ट होगी, 0 0 कॉस्ट असाइन करेंगे इसको, 0 0 0 0। और इसको मैं 1 असाइन करूँगा। अब ये 11 बन जाएगा। तो इस वजह से अगर मेरे पास अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स है तो हम लोग उसको बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी का सम इक्वल होगा। तो इस वजह से जो अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होगी हम लोग उसको बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम में चेंज करेंगे। जब मेरे पास प्रॉब्लम जो है वो बैलेंस हो जाएगी तो सबसे पहला स्टेप होगा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कि हम लोग उसका इनिशियल सोल्यूशन फाइंड करेंगे। जैसे कि सिंपलेक्स टेबल में हम लोगों ने देखा कि सिंपलेक्स मेथड को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले उसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन फाइंड करते हैं, देन सिंपलेक्स मेथड जो है आगे प्रोसीड करता है। तो इसी वजह से यहाँ पर भी हम लोग सबसे पहले उसका इनिशियल सोल्यूशन निकालेंगे, और इनिशियल सोल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास अलग अलग वे हैं। तो सबसे पहला मेथड मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल टू फाइंड द इनिशियल सोल्यूशन। इस मेथड में क्या होता है कि आप अपने क्वेश्चंस को, जो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स हैं, आप उसकी टॉप मोस्ट रो पे जाइए। फॉर एग्जांपल जहाँ पे देखिए ये बॉटम है, इसके ये टॉप मोस्ट रो होगी। टॉप मोस्ट रो पे जाके लेफ्ट, आपका जो लेफ्ट साइड पे जो आपके पास सेल है आप उसमें ट्रांसपोर्ट करोगे। यहाँ पे रिक्वायरमेंट 200 है और जो अवेलेबिलिटी है 250 की है, तो दोनों का जो मिनिमम होगा आप यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करोगे। तो यहाँ पे मेरे पास 200 ट्रांसपोर्ट हो गया, तो मैंने यहाँ पे 200 जो है ट्रांसपोर्ट कर दिया है। तो ये मैंने यहाँ पे 200 ट्रांसपोर्ट कर दिया है इस पर। अब यहाँ पे 200 ट्रांसपोर्ट हो गया, तो यहाँ पे ये वाली जो अवेलेबिलिटी है, जो रिक्वायरमेंट है वो फिनिश हो गई है, तो मैं इस वाली को कट कर दूंगा। अब 250 में से जो है 200 जो है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो चुका है, तो बाकी मेरे पास अवेलेबिलिटी रहेगी 50 की। अब देखिए, अब इस वाली कॉलम की अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल हो चुकी है, तो मैं इसको कट कर दूंगा। तो इसको कट करेंगे हम लोग। तो ये मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया, दैट्स इट। तो ये यहाँ से कट हो गया। अब देखिए इसके नेक्स्ट, अब फिर से जो आपके पास अनहिडन है, जो अनकट है, आप उस रो में टॉप मोस्ट रो पे जाइए। ये टॉप मोस्ट रो होगी, उसकी लेफ्ट वाला जो सेल होगा, सबसे लेफ्ट वाला सेल होगा, उसमें आप ट्रांसपोर्ट करोगे। तो आप यहाँ पे 225 है और यहाँ पे अवेलेबिलिटी 50 है, तो आप अवेलेबिलिटी और ट्रांसपोर्ट जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है इनमें से मिनिमम आपने ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो 50 अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है, 225 रिक्वायरमेंट हुआ, तो आपकी अवेलेबिलिटी ही फुलफिल होगी, आप रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर सकते। तो मिनिमम वाला आप यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करोगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 50 असाइन कर दिया, इसको 50 ट्रांसपोर्ट कर दिया। 50 यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो गया। अब क्या करेंगे, क्योंकि इसकी जो 50 है, जो फुलफिलमेंट हो गया अवेलेबिलिटी, तो ये कट जाएगी। तो मैं इस वाली को रो को काट देता हूँ, दैट्स इट। तो ये यहाँ पे रो कट हो गई है। अब ये 225 में से 50 इसको जो है अवेलेबिलिटी हमने ट्रांसपोर्ट कर दी है, तो बाकी बच गया हमारे घर 175 हमारे पास बच गया। अब फिर से आप इसमें क्या करेंगे कि टॉप मोस्ट जो आपके पास अनकट हो गई है, जो फर्स्ट वाली रो कट हो गई है और जो फर्स्ट वाली कॉलम कट हो गई है, बाकी जो अनकट है आप उसकी टॉप पे जाइए, टॉप रो पे। तो दिस इज़ द टॉप रो और ये उसका लेफ्ट सेल है, तो आप यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करोगे। अब यहाँ पे 175 इसकी रिक्वायरमेंट है और 300 जो है इसकी अवेलेबिलिटी है। आप इन दोनों का मिनिमम ट्रांसपोर्ट करोगे, तो यहाँ पे 175 आप ट्रांसपोर्ट करोगे। सो दिस इज़ 175। तो आपने यहाँ पे ये 175 ट्रांसपोर्ट किया। अब इसकी रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल हो गई है, तो ये वाली हम कट कर देंगे और यहाँ पे 300 में से 175 आपने ट्रांसपोर्ट कर दिया, तो बाकी यहाँ पे अवेलेबिलिटी रहेगी 125। तो ये 175 जो है इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है, तो ये वाली जो कॉलम है ये कट हो जाएगी। तो ये मैंने कट कर दी है। अब देखिए नेक्स्ट, फिर से देखिए आप अपना जो अनटिक्ड है,
जो कॉलम कटी नहीं है, जो रो कटी नहीं है, उसकी टॉप पे जाएगी। ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये टॉप वाली रो ये हुई। अब इस रो के लेफ्ट पे तो ये वाला सेल हुआ, आप यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करोगे, यहाँ पे 125 अवेलेबिलिटी है और 275 जो है रिक्वायरमेंट है। तो इन दोनों का जो मिनिमम होगा आप उसको फुलफिलमेंट करोगे, तो यहाँ पे 125 जो है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा। तो 125 आपने यहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया। अब 125 इसकी अवेलेबिलिटी थी, ये फुलफिल हो गई है, तो ये वाली रो जो है हम लोग कट करेंगे। लेकिन जहाँ से 275 में से 125 जो है आपको, आपने जो अवेलेबिलिटी पूरी की है, तो बाकी बैलेंस बच गया 150। तो यहाँ पे 1 तो 50 है आपके पास, बच गया 275, ये कट हो गया। अब देखिए ये 125 फुलफिलमेंट हो चुके हैं, तो ये रो को आप लोग कट करोगे, तो यहाँ से ये वाली रो जो है ये कट हो गई है। बाकी जो अनकट रह गई हैं, सिर्फ एक ही मेरे पास रो बची है। तो दिस इज़ 13 एंड तो ये वाली मेरे पास एक ही रो है, तो इसकी लेफ़्ट वाले जो सेल है आप उस पर ट्रांसपोर्ट करोगे। तो यहाँ पे मुझे ट्रांसपोर्ट करना है 13 पे। अब जब मैं 13 पे ट्रांसपोर्ट करूँगा, यहाँ पे 150 है और ये 400 है, 400 और 150 का मिनिमम 150 आप लोग यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करोगे। तो ये मैंने 150 यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिया। जब ये 150 यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो गया, तो इसकी फुलफिलमेंट हो गई है रिक्वायरमेंट की, तो ये कट हो जाएगा यहाँ से। अब बाकी यहाँ से 400 में से 150 चला गया, तो बाकी बच गया मेरे पास 250 और मेरे पास एक ही सेल बचा है दिस वन। तो इसमें हम लोग 250 और 250 ये ट्रांसपोर्ट कर देंगे और मेरे पास सारी की सारी जो रोज़ हैं वो कट हो जाएंगी और सारा का सारा ये फर्निश होगा। अब ये मेरे पास मेथड कैसे वर्क करता है, अब मुझे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालनी है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी निकलेगी यहाँ पे, सो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दिस इज इक्वल टू 200 आपने फर्स्ट सेल पे ट्रांसपोर्ट किया है और 11 उसकी कॉस्ट पड़ रही है। सो 200 इंटू 11 प्लस 50 आपने सेकंड सेल पे ट्रांसपोर्ट किया और आपको कॉस्ट पड़ रही है 13 प्लस उसके नेक्स्ट आपने 175 इस सेल पे ट्रांसपोर्ट किया और 18 इसको कॉस्ट पड़ रही है। तो 175 इंटू 18 प्लस 125 आपने इस सेल पे ट्रांसपोर्ट किया, 125 इंटू 14 प्लस 150 आपने इस सेल पे ट्रांसपोर्ट किया और इस सेल को ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट पड़ रही है 13 प्लस 250 आपने इस सेल पे ट्रांसपोर्ट किया और यहाँ पे कॉस्ट पड़ रही है 10, तो इंटू 10। सो इस वजह से ये टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकलेगी यहाँ पे। तो दिस इज 12,200 12,200। so this is the transportation cost using the northwest corner route। तो इस